वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते लाप्लास और लाप्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे चेंज ऑफ स्केल और कुछ डेरिवेटिव के लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन के कुछ फॉर्मूले लिखवा दिए थे। इससे पहले एक फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था, किसी को याद है कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बहुत काम आने वाला है भाई। क्या बताया था? पी एफ पी माइनस कैपिटल एफ जीरो। अब जरा इस बात को जरा समझो, आज से आपकी वीडियो पे अपलोड हो जाएगी। अरे दिख नहीं रहा होगा इसमें, यहां कर लेते हैं। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू पी एफ पी माइनस का एफ जीरो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर ये स्मॉल एफ और ये कैपिटल एफ में। पहले समझ लो, ये जो पूरा टोटल वाला फंक्शन होता है ना, वो कैपिटल एफ रहता है और जो वैल्यू सॉल्व होके आती है वो स्मॉल एफ में आती है, स्मॉल एफ पी में आती है। वेयर आप सब लोग जानते हो, आपको पता है एल एफ टी बराबर लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू क्या होती है? एफ पी होती है। कितनी होती है बेटा? ये पता है सब लोग को ना, ये वाला फॉर्मूला। ये अब एक क्वेश्चन आया है पास, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भाई, मेरे हिसाब से मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। मैंने उस बार जब ये क्वेश्चन बताया था, एक अलग क्लास में आके ये क्वेश्चन आपको समझाया था। आपको बताया था इसमें जो क्वेश्चन आज मैं बताने जा रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन बता दूं ताकि जो कल फॉर्मूला बताया था उससे थोड़े से क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब मैंने आपसे कहा, कह रहा लाप्लास ऑफ साइन रूट टी को निकालो और आप लोग बताओ। मैंने लाप्लास ऑफ साइन रूट टी क्लास में बताया था, लेकिन क्लास में आपको लाप्लास ऑफ साइन रूट टी बताया था। कैसे बताया था? देखो, आपको बताया था कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस, तो मैंने आपसे कहा था एक्स रूट टी माइनस रूट टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस रूट टी की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ऐसे सॉल्व किया था पूरा क्वेश्चन। आप चाहो तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, वहां पे सबको पूरा सॉल्व किया था ना। और इसको सॉल्व करके जो आंसर आपने निकाला तो क्या निकाला था? लाप्लास ऑफ साइन रूट टी का जो आपके पास आंसर आया था वो मेरे हिसाब से e की पावर माइनस का, देखो हमने क्या आया था, मुझे याद है मैंने बताया था आप लोग को, ये आंसर आया था आपके पास रूट पाई अपॉन 2 पी की पावर 3/2 e की पावर माइनस का 1 अपॉन 4p आया था। याद आया तुम लोग को? अब ये क्वेश्चन इससे तुम लोग को याद होगा कि मैंने क्लास में पढ़ाया था और वहां पर e की पावर x का एक्सपेंशन भी बना हुआ था। अब बात डर सर, तो यहां पर तो सब वैसे ही जैसे वो किया था तो वैसे ही हम लोग इसको कर सकते हैं फिर। तो कह रहा है हेंस डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। आपको सर इसको कैसे करें? देखिए, पेपर में भी क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा लॉन्ग में आता है, ठीक? या तो आपको इसकी वैल्यू पता होगी तो आप ध्यान लगा। अब इस क्वेश्चन ए बेटा तब दो मजा नहीं आया, फिर समझ लेना। ये क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, इस क्वेश्चन से थोड़ी चीजें समझ आएंगी। अगर आपको ये मालूम है तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे? तो सर अगर यहीं पे cos रूट टी लिखा हुआ है, cos रूट टी का फॉर्मूला होता है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस की पावर 4। बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला लिखा है। देखो, जब भी कभी कोई थ्योरम बताई जाती है वो इसीलिए बताई जाती है, क्वेश्चंस करने का जो मेथड है वो थोड़ा इजी हो जाए। अब बताओ, अगर मैं सिंपल करना, इफ एल एफ टी इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी देन लाप्लास एफ डैश टी बराबर पी एफ पी माइनस एफ जीरो। अब जरा समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं एफ टी फंक्शन आपका क्या लिखा हुआ है, अगर आपने एफ टी फंक्शन साइन रूट टी है और अगर आप इसका एक बार डेरिवेटिव निकालते हो एफ डैश टी, क्या आएगा? कॉस रूट टी, इसको हमारा डबल करते हैं 1 अपॉन 2 रूट टी। याद आ गया सब लोग? अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये क्या आएगा? कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी। आया कि नहीं आया? पहले देख लो, बताओ है कि नहीं। अब आपको इसका लाप्लास निकालना है। किसका लाप्लास निकालना है? एफ डैश टी। अगर आप इसका लाप्लास निकाल लेते हो तो टेकिंग लाप्लास, तो लाप्लास एफ डैश टी बराबर यहां से क्या 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा। लाप्लास कॉस क्या आ गया? रूट टी अपॉन रूट टी। मतलब सिंपल, आप जरा देखो, आपको वो सब करना नहीं पड़ा। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो ये बार बार ये फॉर्मूला एक्सपेंड करना नहीं पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ा कॉस वाले में ना। अब आपको क्या निकालना है? सिर्फ ये निकालना है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो यही तो वैल्यू चल रही। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है? लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बराबर फॉर्मूला होता है पी एफ पी माइनस का कैपिटल एफ जीरो। अभी आप लोग पी तो ऐसे लिखा एफ पी, एफ पी मतलब सिंपल वाला एफ पी ना, उससे मतलब एफ पी मतलब क्या होता है? सिंपल। लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या होता है? एफ पी होता है। तो एफ पी आपने पहले निकाला, देखो यही तो है, इसी को एफ पी बोलते हैं, इसी को
भाई लाप्लास ऑफ एफ टी यही माना है ना आपने, देखो ये तो एफ पी आएगा, ये आ गया पी, ये रूट पाई अपॉन 2 पी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस का 1/4 पी माइनस एफ जीरो कितना आएगा, एफ टी अगर साइन रूट टी है तो एफ जीरो क्या आएगा, साइन जीरो, साइन जीरो बोले जीरो होती, खत्म हो गया, हो गया खत्म नहीं। अब ये जो लाप्लास एफ टी था वो ये था पूरा पूरा ये था, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 लाप्लास ऑफ, आपको यही निकालना था cos रूट टी अपॉन रूट टी, और यहाँ से वैल्यू जो आ रही है आपका क्या आ रही है, देखो एक बात सुनो, ये 2 से अगर इसको 2 को काटो तो ये p की पावर 1 टाइम जाएगा, 1/2 टाइम, ठीक कर लो, बचा कितना 1/2, ये भी कितना रूट पाई है और ये भी कितना रूट के अंदर p है, ये e की पावर माइनस का 1/4 p, ये 2 से 2 क्या हो गया, तो लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली बेटा आपके पास, रूट पाई अपॉन रूट के अंदर पी ई की पावर माइनस का 1/4 पी, ये इसका क्या आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया करना पड़ा नहीं, अब आपको जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा इस मेथड से, और इस वैल्यू को आप इसको वीडियो डेट मानकर सॉल्व कर सकते हो, या तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर में, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है डायरेक्ट इसका आंसर ही होता है तो आप तब भी कर सकते हो। बात समझ में, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था मेरे हिसाब से। कल मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्या किसी बच्चे को डाउट होगा। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, अगर मान लीजिए किसी भी लाप्लास में कोई आ रहा मल्टीप्लीकेशन बाई पावर ऑफ टी की पावर है, अब एक अगला अलग थ्योरम, कुछ थ्योरम्स आने वाले, जैसे मान लीजिए इफ एल एफ टी बराबर एफ पी, फिर मैंने आपसे कहा कि देन फाइंड एल, और एफ टी के साथ कोई ना कोई इनटू में आ जाए साथ में, अभी तक शिफ्टिंग था ई की पावर कुछ आ रहा था तो p माइनस ए हो जा रहा था, इस बार क्या हो जाएगा, कुछ ई की पावर ना आए, साथ में पता है क्या आ जाए, t की पावर 3 t की पावर 4, मतलब कोई एक t की पावर का कोई टर्म आ जाए, और ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो बहुत डेंजरस होता है, फॉर्मूला सिर्फ एक लाइन का है, क्या फॉर्मूला है कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ 2-4 क्वेश्चन बताएं, इसको बताएं। सुनिए बच्चों, अब बात आता है इसमें अगली थ्योरम है, गजब इंपॉर्टेंट थ्योरम भाई, अच्छी भी है, मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी, क्या बोल रहा है, इस बार कह रहा है कि लाप्लास वाले में, अगर लाप्लास में जो एफ टी फंक्शन दिया जाता है उसमें अगर किसी भी फंक्शन टी से या कोई भी एक ऑपरेटर टी है उसका मल्टीप्लाई किया जाए साथ में, तब उसका क्या बनेगा, कह रहा है इफ लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास टी की पावर है, मतलब टी की पावर n से किसी से मल्टीप्लाई किया, टी की पावर 2 टी की पावर 3 टी की पावर 4 एफ टी इक्वल टू -1 की पावर n dn अपॉन dp एफ पी, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, तो ये बनता है आपको, ठीक है। ये है, आप सुनो सर प्रूवमेंट बताइए एक बार जरा, आइए देखते हैं, प्रूफ कर दिखाते हैं, तो प्रूफ करते हैं जरा इस क्वेश्चन को, प्रूवमेंट अगर आपको आ जाएगी क्वेश्चन आपको अच्छे से अपने आप करने आ जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस है, लेकिन ये प्रूवमेंट कैसे हो ये बता देते हैं। चलिए सबसे पहला काम आप क्या जानते हो, लाप्लास ऑफ, ये ब्रैकेट इस कैपिटल लेटर का है, एफ टी बराबर फॉर्मूला होता है आपको पता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये बात आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब अगर कहीं भी क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ जाएगा तो आप इसको ये लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ एफ टी, ये ध्यान रखना कि अगले 2 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं अभी आगे कि आप लोग को बार बार ऐसा कुछ करना पड़ेगा और दिक्कत बहुत होगी बच्चों को, वहां पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा और कर नहीं पाओगे, 3 टर्म इनटू में आएंगे वहां पर, ठीक है, और 3 टर्म में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैंने यहाँ पर टी की पावर एन लिख दिया तो यहाँ पर भी क्या देगा टी की पावर एन साथ में आने लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना, मुझे बताना यार। अब मैंने आपसे क्या कहा, अब मुझे इसका क्या कराना है, ये एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन करा लो, आप क्या करा लो इसका एक बार डिफरेंशिएशन, जब आपने इसका एक बार डेरिवेटिव निकाला यहाँ पर निकालो एक बार जरा, तो अगर आप डेरिवेटिव इसको क्या बोलते हैं, एफपी बोलते हैं कि नहीं बोलते, एफपी बोलते हैं, एक बार लिख दो एफपी, चलो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, एक बार इसका डिफरेंशिएशन डीपी की रिस्पेक्ट पर डिफरेंशियल लिख दिया, एफपी हो गया यहाँ से बराबर, ये लिख दिया डी अपॉन डीपी, और जब इंटीग्रेशन का सिंबल हो और डिफरेंशिएशन कराना हो तो अंदर डेबर में जाता है, किस फॉर्म में जाता है, जब डिफरेंशियल इंटीग्रल के अंदर जाता है तो डेबर में जाता है, उसी पार्ट का डिफरेंशिएशन करता है जिस पार्ट के रिस्पेक्ट पर होगा और किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन करेगा ही नहीं, आप देखिए ना गजब।
अच्छा डी अपॉन डी पी लिखा है ना वैसे, डी अपॉन डी पी कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा एफ पी, फंक्शन ऑफ पी हो जाएगा। जीरो से इंटीग्रल, जीरो से इंफिनिटी डेवर अपॉन डेवर पी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, गॉट इट। अब ई की पावर पी टी करेगा तो क्या आएगा, माइनस का जीरो से इंफिनिटी, ये टी बचेगा साथ में, और ई की पावर माइनस का पी टी भी साथ में आ जाएगा। ये बात सब पसंद नहीं? ठीक, अब आप देखो तो टी का फंक्शन तो इसके साथ रहेगा साथ में, इसको रखा तो टी के साथ, तो ये जो माइनस वाला टर्म था चला गया, तो माइनस क्या आ गया, सॉरी डी अपॉन, इसको आप माइनस देखो तो माइनस वन ही तो एक प्रकार का माइनस वन बोल सकते हैं, तो ये माइनस वन हो जाएगा। डी अपॉन डी पी और एफ पी ओवरऑल जीरो से इंफिनिटी, ये क्या है e की पावर माइनस पी टी, और साथ में क्या आ जाएगा t इंटू एफ टी, ये पूरा फंक्शन t का है। इसको आप चाहो तो ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लो, साथ में जाएगा साथ। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, बताया मैंने, अगर एफ टी डी टी लिखा हुआ है तो लाप्लास एफ टी होता है, इसके साथ कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा साथ में रहेगा, तो इसका मतलब लाप्लास टी एफ टी हो गया, हो गया। ये फॉर्मूला किसका है, माइनस वन, एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब एफ डैश पी लिख दो, या फिर इसको आप लोग ऐसे ही माइनस वन डी अपॉन डी पी एफ पी लिख दो। अब जब सुनना मेरी बात को, लाप्लास ऑफ टी एफ टी, गॉट इट। इसे क्वेश्चन नंबर 1 इसे अगर दोबारा डिफरेंशियल करते हो, सुनना सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम करोगे तो फिर से यही बनेगा, दोबारा करोगे तो ये माइनस क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा, तो एक बार टर्म प्लस में आ जाएगा। मतलब इवन टाइम करते हो तो पॉजिटिव आता है, और टाइम करते हो तो नेगेटिव आता है, मतलब एन पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अगर इसको एन बार करोगे तो माइनस वन की पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लाप्लास, तो ये भी तो टी की पावर एन बन जाएगा, टी की पावर एन एफ टी, तो ये कुछ फॉर्मूला बनना है कि नहीं बनना है। तो जितनी बार डिफरेंशियल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ये बनने वाला है एन, मतलब 3 बार करना है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, देखो नेगेटिव आएगा। इवन नंबर बार करना है तो इवन नंबर। एक क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया, जैसे क्वेश्चन पेपर में आता, अब इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, गजब क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन उसके बाद क्लास में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई यार। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द लाप्लास टी स्क्वायर साइन 80, आपसे कह रहा है फाइंड द लाप्लास टी स्क्वायर साइन 80। गजब क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ये सिंपल हो गया। अगर लाप्लास साइन 80, मतलब फॉर्मूला देखो एक पास ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, कि लाप्लास टी की पावर एन एफ टी बराबर माइनस वन की पावर एन डी एन डी पी एन एफ पी, और एफ पी क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो यार बताओ, यहाँ पहले आप कंपेयर कर बताओ कि एफ टी कितना लिखा हुआ है, एफ टी क्या है, साइन 80 है कि नहीं, और इसका अगर लाप्लास आप निकालते हो तो आपको पता है कि साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, साइन के साथ क्या वैल्यू ऊपर आती है, साइन का क्या ऊपर आता है, हमेशा पी आता है, पैरामीटर ऊपर आता है बेटा, साइन के साथ हमेशा ऊपर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो आपने क्या ए ऊपर लिया है, ए अपॉन क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस, ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। ये एफ पी तो आया, इसी क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एफ पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बताया था लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, अब टी स्क्वायर बात कर रहे हैं क्या आएगा, माइनस वन की पावर 2 डी टू पी अपॉन डी टी टू पी, क्या देगा एफ पी, मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, माइनस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, एफ पी आपने पहले निकाल रखा है, तो ए अपॉन क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितनी बार डिफरेंशिएशन बेटा, 2 बार, डी अपॉन डी टू पी हो जाएगा, मतलब एक बार पहले क्या आएगा भाई, तो कांस्टेंट बाहर हो गया भाई, कांस्टेंट बाहर, डी अपॉन डी पी पहले लिखो, एक बार कांस्टेंट बाहर हो गया, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर यहाँ ऊपर करते हैं, जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। तो जब यहाँ पे करोगे आप लोग इसको, तो d अपॉन डी पी रहेगा, ए बाहर हो गया है, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का, माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 2p आएगा, कितना आएगा आप चेक कर सकते हो, 2p आएगा, आई कि नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल आपके पास क्या बन गया, फिर से d अपॉन डी पी, और अंदर क्या बन गया, माइनस का 2 ए पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर। फिर देखो फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, क्या करोगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्या बनेगा इस बार फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल माइनस का 2a आएगा, माइनस फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड क्या आएगा 2, क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2p आएगा, और अपॉन में क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन भाई, अच्छा मुझे अच्छा लगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, अब तो क्लास 12 की याद आ गई। इसका मतलब यहाँ बनाओ क्या आएगा, हाँ बेटा ये 4 मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर तो पहले से ना 4 हो गया। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक काम करो, तो माइनस का 2p ये भी है और माइनस का 2p ये भी है, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो एक काम करो 2a और साथ में क्या पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप लोग कॉमन ले लो साथ में। देखो यही तो है कॉमन आएगा साथ में, तो जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी किसमें माइनस में, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी किसमें जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखना ये माइनस माइनस कितना हो गया, तो ये प्लस हो गया, आपने माइनस कॉमन लिया नहीं तो ये प्लस का बचेगा। आपने क्या कॉमन लिया 2a, 2 और a कॉमन हो गया, तो ये बचेगा कितना 2p स्क्वायर। देखो आपने क्या कॉमन लिया है, सुनना आपने 2a कॉमन लिया है, कॉमन ले लिया, बचा कितना आपका, देखो p बचा, ये 2 बचा और ये 2 बचा, 2 तो 4 बचाएगा, 4p स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 4, और ये आपने पूरा पूरा कॉमन ले लिया है तो आपका 4p स्क्वायर बचेगा। बचा कि नहीं बचाएगा पक्का। अपॉन में क्या आ गया p, कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो आप चेक जरूर कर लेना सभी लोग। तो अब आपका जाएगा बच्चा 4p स्क्वायर में से अगर एक p स्क्वायर 3p स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो गया। ये कर भी दोगे यहाँ से, एकदम कट गया, तो 2a क्या बचा आपके पास 3p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3, ये इसका क्या आ गया आंसर। कठिन क्या है, सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालना, कठिन क्या है सिर्फ डिफरेंशिएशन। कि बच्चे कोई डाउट तो नहीं है पक्का, वेरी गुड, दो कुछ बताएं फटाक से सर वहां पे बता दीजिए एक बार p स्क्वायर sin p। हाँ बच्चों देखो एक क्वेश्चन देखो पहले आप लोग, तो पहले वाला क्वेश्चन देख लो, लाप्लास ऑफ t cos 80, लाप्लास ऑफ t cos 80 का सिंपल सी बात है, यहाँ पर लाप्लास ऑफ t ft होगा, तो -1 की पावर 1 d अपॉन dt ft, ft क्या होता है सबको मालूम, ये फॉर्मूला बनेगा। अब कोई ये मुझसे ये ना कहे कि अब मैं आपको ऐसा नहीं कर नहीं कर दोगे ना। अब ये क्वेश्चन जैसे भी है, ध्यान नहीं दिया था, ये क्वेश्चन जैसे भी ऐसे क्वेश्चन बताते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पहले एक और थ्योरम बची उसको बता दें, और ये आपका होमवर्क है कि सभी लोग अपनी अपनी बुक से इसकी थ्योरम को प्रूवन करके लेके आएंगे। क्या है, इफ लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू ft देन लाप्लास ft अपॉन t, मतलब t से डिवाइड करने पर, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई थ्योरम थी, ये क्या है डिवीजन थ्योरम। डिवीजन करना किससे, किसी भी t की पावर n से, t की पावर से कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो जिस भी पावर का हो, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा अपने ऑटोमेटिक। कैसे आएगा हम समझाते हैं, ठीक। डिवीजन t से अगर कभी डिवीजन हो रहा है तो ft अपॉन t बराबर t से इन्फिनिटी fx dx के फॉर्म में आएगा और सॉल्व हो जाएगा, ये इसका आंसर आने वाला है। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अब कल से सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, कोई थ्योरम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, एक दो टर्म हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम इनवर्स लाप्लास पे आ जाएंगे। और अगर लाप्लास आपको आता है तो मेरा प्रॉमिस है आप लोग को, इनवर्स लाप्लास बहुत सरल है, जस्ट इसका उल्टा, तो जो काम वहां कर रहे थे उसका उल्टा याद करना है, सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम कोई मैसेज टाइप करते हैं तो मैसेज टाइप करने पर, टाइपिंग करने पर वो क्या करता है, उसको कोड बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो ये लाप्लास हो गया। अब वही कोड फिर से सिग्नल बदल जाता है उसमें मैसेज में, तो इनवर्स लाप्लास इनवर्स हो जाता है। अब हम यहाँ पर लाप्लास करेंगे पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने लाप्लास और इनवर्स लाप्लास को बोला हुआ है, ठीक है, गॉट इट। अब ऐसे क्वेश्चन कर लेना सब लोग, जरा एक बार पढ़ लेना जो पढ़ाए, फिर आपको बताते हैं, क्योंकि मुझे थ्योरम बताना भी जरूरी था, क्वेश्चन बताना भी जरूरी था, मैंने क्वेश्चन बता दिए, क्लियर कर दिया। अब कल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, चलो स्टार्ट।